तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टे से, जो मोटे के पास आता है, मोटे को सारी बातें समझा देता है कि जो शहर का ड्यूक है ना वो गड़बड़ आदमी है और सिटी के बाहर एक टेम्पल है, वहाँ पे बैठ के चुपचाप कल्टीवेशन कर रहा है। तो 5 दिन, लिटरली 5 दिन बाद इन्हें मैं जाने वाला हूँ। तो इन 5 दिन के अंदर तेरा काम है कि सारा चीज़ें इकट्ठा कर, इन्फॉर्मेशन उनके बारे में पता कर। मोटा भी कहता भाई टेंशन यहाँ पे नको ले, हम यहाँ पे कर देंगे। हमारा मेन कट्टा भी मनी मन सोचता ये मोटा कितना बुद्धू है, मैंने इसको 5 दिन का टाइम दे दिया है, तो ये 5 दिन तक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, उससे पहले मैं चल भी जाऊंगा और इस मोटे को पता भी नहीं चलेगा। मस्त प्लान है भाई मेरा। उतने में आवाज़ आता है जिया चैन का, ये कहते हो कि भाई तू आ जा मेरे से मिल जल्दी। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता हुआ, पिछली बार जब वो मिला था उसने मुझे टोकन दिया था और बोला था कि मैं कांटेक्ट करूंगा, लेकिन उसने कांटेक्ट नहीं किया था, आज कांटेक्ट कर रहा है। मैं भी देखता हूँ भाई क्या क्यों मिलना चाहता है। तो ये जाता है किसी घर में, मिलता है और कहता है हेलो भाई, मालूम है क्या मैं इस बार क्यों आया हूँ तुम्हारे लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे लिए, मगर क्यों। वो भी कहते क्योंकि मेरे सेठ के लीडर ने मुझे ऑर्डर यहाँ पे दिया है और ड्यूक का जो सेकंड बेटा है ना उसके साथ मिलकर तुम्हारी जान निकालने को। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, वो बेटा मेरी जान निकालना चाहता है। मनी मन सोचता ऑफ कोर्स यार मेरी जान निकालना चाहता है, मैं तो मरने को तैयार हूँ। बताना स्टार्ट करते यस, मैं कल मिला था उस बेटे से, उस बेटे ने मुझे बोला कि तूने बाप का एड्रेस यहाँ पे लिया, तू बाप से मिलने वाला है, तो जैसे बाप से मिलने जाएगा ना तो वहीं पर वो तुझे ठिकाने लगा देगा, ये उसका प्लान है और बदले में मैं उसकी हेल्प यहाँ पे करूँ। तो ये हमारा प्लान बेसिकली था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ जब मैं टेम्पल में जाऊँगा तो रास्ते में मुझे मिटाने के बारे में सोचेगा, लेकिन सबको पता है कि मैंने बेटे के साथ दुश्मनी ले ली है, अगर मैं मर गया पूरा इल्ज़ाम बेटे पे आ जाएगा। तो डर नहीं लगता उसको क्या। ये भी कहता बिल्कुल भी ना, क्योंकि यार देखो आपने उससे पंगा लिया और आप मर गए तो बाकी लोग भी डर जाएंगे ना कि मैंने पंगा लिया तो मैं भी मर जाऊंगा, जिसके चक्कर में कोई पंगा लेने आएगा ही नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ये साले का प्लान किया। वो भी कहते यस यो इसका प्लान यहाँ पर है। और मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वो लौंडा बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, हो सकता है मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि वो टाओ स्क्रिप्चर की प्रैक्टिस करता है। ये टाओ स्क्रिप्चर एक इविल टेक्निक है जिसके द्वारा वो जितने भी रिसोर्सेस है ना 10 गुना ज़्यादा स्पीड से डाइवोर कर सकता है, और जितना ज़्यादा डाइवोर करेगा उसकी पावर उतनी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता माई गॉड सुनने से तो बड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है। वो भी कहता सुनने से नहीं सच्ची में स्ट्रॉन्ग है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, मैंने 1 वर्सेस 1 का फाइट किया ना, मैं जीत नहीं पाऊंगा, टेंशन ना लो। आप आना, मोंटे को भी लेके आना और मैं भी आपके टीम में, हम टोटल 3 लोग रहेंगे और लौंडा अकेला यहाँ पे रहेगा, तो हम तीनों मिलके तो लौंडे को मार ही देंगे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार मैं मरना चाहता हूँ, ये लोग मुझे प्लान बता रहे जिंदा रहने का, गजब ही लोग हैं। सुनो ना यार मुझे तुमसे एक और सवाल पूछना है। वो भी कहता है यार पूछो, एक सेकंड रुको यार मेरे को मैसेज आ रहा है। ओके ठीक है। ओ शिट यार वो जो बाप है ना वो बाप मुझसे यहाँ पे मिलना चाहता है, रुको यार मुझे बाप से जाके मिलना पड़ेगा वरना यार वो चेक कर लेगा ना। तो ये भी कहता है यार आराम से जाओ, टेंशन यहाँ पे ना लो। मनी मन सोचते कि चलो यार ये बेचारा मुझे बचाने के लिए मुझे अपना प्लान बता रहा था, लेकिन मैं पूरी प्लान की धज्जियाँ उड़ा दूंगा क्योंकि मुझे अपने आप को नहीं बचवाना। अब आते उसी टेम्पल में जहाँ पे वो आता है, क्योंकि बाप ने बुलाया था, पूछा जाता है कि तू शायद मेरे बेटे से मिल चुका है। तो ये भी कहता है यस मैं बेटे से मिल गया। बाप भी कहता है फिर तो तुझे आइडिया लग चुका है, वो टाओ स्क्रिप्चर की प्रैक्टिस करता है। तो ये भी कहता है यस। वो भी कहता है चलो अगर ऐसी बात है ना शायद तुझे आइडिया नहीं होगा, उसका जो टाओ स्क्रिप्चर है ना वो इनकम्प्लीट है और मैं भी टाओ स्क्रिप्चर की प्रैक्टिस करता हूँ वो भी इनकम्प्लीट है। तो ये भी चौंक जाते हैं कि एक सेकंड इसके बातों से लग रहा है इनकम्प्लीट सच्ची में, और इनकम्प्लीट को कंप्लीट करने के लिए कहीं किसी की कुर्बानी तो नहीं देनी पड़ेगी, ये किसी कुर्बानी के बारे में तो नहीं ना कह रहा। वो भी कहता सुनो तो कल जैसे बेटे के साथ यहाँ पर आएगा ना तो मुझे हेल्प करना, क्योंकि मैं उसको मार के डाइवोर करना चाहता हूँ। ये भी चौंक जाता व्हाट, तुम अपने बेटे को मार के डाइवोर करना चाहते हो, भाई तुम्हारा खुद का बेटा है। वो भी कहते हैं कि आई नो, लेकिन इसके पीछे का भी एक रीज़न है जो मैं तुझे अभी नहीं बताऊंगा, जब काम पूरा हो जाएगा ना तो जाके तुझे बताऊंगा। तो करेगा या नहीं करेगा। ये भी मनी मन सोचता बिल बाप बेटे को मरवाना चाहता है और मैं तो बाप बेटे दोनों को मरवाना चाहता हूँ। तो चलो यार बाप के साथ मिलकर बेटे को मार देता हूँ और जब मौका मिलेगा बाप को भी ख़त्म कर दूंगा। इसलिए कहता हूँ कि ठीक है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा काम यहाँ पे कर दूंगा। तो बाप भी कहता है चलो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अगले दिन की बारी आती है जब हमारा मेन कट्टर है ना टेम्पल के पास आ जाता है। ये भी देखता ना इस टेम्पल के पास आ गया, हालांकि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन शायद टेम्पल के अंदर यहाँ पे हो जाए। और मोटा कहीं का वो तो लिटरली अभी तक ना सबूत यहाँ पे ढूंढ रहा है, उसको तो पता भी नहीं कि मैं यहाँ पर आ गया। उतने में चेंज जिया की आवाज़ आती है, ये कहते हुए टेंशन यहाँ लो मैंने सब कुछ अरेंज यहाँ पे कर दिया है, अंदर सा जो बेटा भी यहाँ पर है, हाँ डरो मत यार मैं बचा लूंगा। हमारा मेन कट्टर भी देखता वाओ ये तो उसी की आवाज़ है। उतने में उस बेटे की खुद की
आवाज़ आ जाती कि हेलो में बेटा। हमारा मेन कहता भी लाइक एक सेकंड भाई, ये मुझे कहीं को मैसेज यहाँ पे भेज रहे हैं। बेटा भी कहता है एक सेकंड, चौंको मत, डरो मत, कुछ भी उल्टा सीधा यहाँ पे ना करो, मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा। अभी ऐसा नाटक करो जैसे कि एकदम नॉर्मल हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपको, समझे कि ना समझे। क्या ना भाई, अंदर यहाँ पर आओगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पर होगा, क्योंकि मेरा बाप आपको मारना चाहता है, लेकिन टेंशन ना लो, मैं आपको बचा लूंगा। जैसे ये लाइन हमारा वेंकट सुनता है, दिमाग एकदम मतलब पागल ही हो जाता है कि अरे यार क्यों मुझे बचाना चाहता है। अभी अभी खबर मिली कि ये बेटा मुझे मरवाना चाहता है, अब बेटा कह रहा है कि नहीं मेरा बाप मुझे मरवाना चाहता है और मैं आपको बचा यहाँ पे लूंगा। भाई मत बचाओ मुझे, मैं नहीं खुद को बचवाना चाहता। चेंज दिया भी कहता है क्या हुआ, अब बड़े हिले हुए लग रहे हो। दूसरी ओर से बेटा भी कहता है कि अरे ज़्यादा हिलने, ऐसा नॉर्मल यहाँ पे रहो, कोई भी ऐसा गड़बड़ यहाँ पे मत करना। हमारा मेन कहता है भी लाइक भाई एक यहाँ से बोल रहा है एक वहाँ से बोल रहा है, इतना कंफ्यूज मैं हो रहा हूँ ना, समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। फिर बेटे की आवाज़ आती कि आप अंदर आइए, अंदर मैं भी हूँ, अंदर अब्बा जान भी है, हम लोग बैठ के थोड़ा सा ना मैटर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, फिर हम लोग को क्या करना है वो पता लगा लेंगे। हमारा मेन कहता है भी लाइक चलो यार छुटकारा यहाँ पे मिला। आई डोंट नो यार बाप बेटे में क्या गड़बड़ है, स्पेशली इस बेटे के अंदर, पहले इतना कमीना बना और अब मेरे को बचाना चाहता है। उतने में ये ध्यान से नोटिस करता है तो पूरे टेम्पल में एक किलिंग फॉर्मेशन यहाँ पे लगा हुआ है। ये जो किलिंग फॉर्मेशन है ना, मुझे यार ऐसा क्यों लगता है भाई ये मेरे लिए नहीं है, ये कसम से मेरे लिए नहीं है, ये किसी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे के लिए। ओह अब मुझे समझ आया, ये बाप इतना कमीना है, वो अपने बेटे को मरवाने के लिए उसने फॉर्मेशन लगा दिया है और लगे पैर मुझे भी मरवाना चाहता है, एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। इंटरेस्टिंग, चलो यार जाके मिल लेता हूँ। अंदर आता है, दोनों बाप बेटे सामने थे। बेटा भी कहता है कि ओ तू फाइनली अकेले यहाँ पर आ गया, तुझे डर नहीं लगता, मेरा अब्बा जान सामने यहाँ पर है। हमारा मेन कहता भी कहते तुम्हारे अब्बा जान से भला मैं काहे को यहाँ पे डरूँ, तुम्हारे अब्बा जान की तो हालत तो ऐसे भी खराब है, कुछ ही सालों के अंदर ऑटोमेटिक ही मर जाएंगे। जो सुनते बाप एकदम चौंक जाता है और कहता नो वे, ऑटोमेटिक में मर जाऊं ऐसा कैसे हो सकता है। ये भी कहता तुम्हारा कल्टीवेशन, तुम्हारा सब कुछ देख के चुपचाप आइडिया लग रहा है कि भाई हिडन डेंजर है, जिसके चक्कर में तुम्हारी उम्र बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है और इस उम्र कम होने के चक्कर में 1 या 2 साल से ज़्यादा टिक नहीं पाओगे। और भी ज़्यादा चौंक जाते कि एक सेकंड तुम्हें कैसे पता चला। हमारा मेकट तो ये भी नोटिस कर लेता है कि एक सेकंड तुम्हारे आसपास ढेर सारी भटकती आत्माएं और सारी आत्मा बड़ी गुस्से में है, जैसे कि तुमने उनकी जान निकाली थी और तुम्हारा बदला लेना चाहते हैं। शिट यार, अपने कल्टीवेशन के लिए तुमने इतने सारे बंदरों की कुर्बानी यहाँ पे दी थी, क्यों यार। वो भी कहता हो शिट यार, आपने लिटरली मुझे देखकर मेरे बारे में इतना आइडिया लगा लिया, मानना पड़ेगा बड़े ग्रेट बंदे यहाँ पर हो। क्या ना मैं आपको मारना चाहता नहीं था, लेकिन आपको मेरे बारे में इतनी सच्चाई पता लग चुकी है तो मुझे मजबूरन मारना ही पड़ेगा। हमारा मेकट भी कहता है मारो मारो यार, बिंदास मारो। भाई तुमने शायद कहानी नहीं सुनी होगी, बहुत सारे जो विलेन है ना कमीने, वो मालूम है क्या दुनिया में कभी टिक नहीं पाते, क्योंकि वो लोग विलेन को हीरो को कभी मारते नहीं। मुझे मार डालो, बाप हंसने लग जाता है और कहता है वाह वाह वाह, बड़े कमाल के बंदे यहाँ पर हो। पहली बार मैं किसी को देख रहा हूँ जो ये चाहता है कि मैं उसको मार डालूँ, अच्छा मजाक कर लेते हो। हमारा मेन कटे भी कहता है साले कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं सच्ची में कह रहा हूँ कि मुझे मार। वो भी कहता हूँ कि ठीक है मारूंगा मारूंगा, आराम से मारूंगा, अभी जल्दी यहाँ पे नहीं है, आराम से बैठ के जो मैटर है ना मैटर डिस्कस कर लेते हैं। हमारा मेन कहता भी लाइक यही तो यार हमेशा से होता आ रहा है, मैटर डिस्कस कर लेते हैं और जब मारने की बारी आती है कोई मारता ही नहीं है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते भाई क्या क्या मैटर डिस्कस करते हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।